वैसे आमतौर पर मुस्लिम परिवार के बच्चों को पंचर पुत्र कहकर चिढ़ाया जाता है, उन्हें ताना दिया जाता है। लेकिन इस कहानी में बिल्कुल तस्वीर अलग है। एक पंचर बनाने वाले के बेटे ने कमाल ही कर दिया है और उसने सीधा जज की कुर्सी हासिल कर ली है, यानी अब वो माई लॉर्ड बन गया है। कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज की, जहां ज़िला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर के दूर एक छोटे से गांव बरई हरक में एक नौजवान लड़का जिसका नाम है आहद अहमद, उसने ज़िद कर ली थी कि हर हाल में उसे जज की कुर्सी पानी है। और आखिरकार उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसके पिता पंचर बनाते हैं, उसकी माँ सिलाई करती हैं और वो बेहद गरीब परिवार का है। इस बात की तनिक परवाह न करते हुए अहद अहमद ने फैसला किया था कि उसे जज बनना है और आखिरकार एक पंचर पुत्र जज बन गया। दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में महसूस किया होगा कि मुस्लिम बच्चों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बहुत तेज़ी के साथ रुझान पैदा हुआ है। न केवल ये कि पढ़ाई लिखाई का रुझान पैदा हुआ है, बल्कि वो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। उसका कारण शायद ये हो सकता है कि जिस प्रकार से भारत में मुसलमानों की चूड़ी टाइट की गई है, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि भारत में मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का प्रयास किया गया है और उन्हें हर एतबार से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है और यकतरफ़ा उनके साथ नाइंसाफ़ी की कोशिशें शुरू हुई हैं। उसके बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शायद ये महसूस किया कि हर हाल में पढ़ाई लिखाई करके एक पद पर पहुंचना चाहिए, सिस्टम में घुसना चाहिए और उसके बाद ही आप अपनी कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकते हैं। शायद मुसलमानों को ये एहसास हो चला है। यही वजह है कि इससे पहले मुस्लिम समुदाय के वो संपन्न घरानों के बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किया करते थे। लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक पंचर बनाने वाले का लड़का जज बन गया, एक परचून की दुकान चलाने वाले की लड़की एसडीएम बन गई, एक बस चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया, ठेले पर बिरयानी और हलीम बेचने वाले का बेटा जज बन गया। तो इस तरीके से जो दबे कुचले और नीचे तबके के लोग किस तरीके से ऊपर उठकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और ज़मीन से उठकर आसमान में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों में बहुत तेज़ी के साथ न केवल ये कि पढ़ाई लिखाई और बल्कि आगे बढ़ने का रुझान पैदा हुआ है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका एहसास आखिरकार हो चला। शायद इसी तालीम और पढ़ाई के सहारे से मुसलमान कौम आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, थोड़ा-सा मैं अहद अहमद और उनके परिवार के बारे में तफ़सील बताना चाहूँगा। अहद अहमद के पिता का नाम शहज़ाद अहमद है, उनकी माता का नाम अफ़साना है। पिता, जैसा कि बताया गया कि वो एक पंचर की दुकान चलाते हैं। उसके बगल ही में उनके पिता के भाई यानी अहद अहमद के चचा, उनकी एक छोटी-सी बच्चों की टॉफ़ी वग़ैरह की दुकान है। घर बहुत ही सामान्य-सा है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जब अहद अहमद ने 2014 में एलएलबी का एंट्रेंस दिया और उनका प्रयागराज में एडमिशन हो गया, उसके बाद में उनके परिवार को चिंता हुई कि अब क्या होगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी रकम लगती है। 38,000 रुपये की रकम यकमुश्त एक बार देना पड़ता था। ऐसी सूरत में उनके परिवार को चिंता हुई, तो उनके पिता ने फैसला किया कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। उन्होंने आखिरकार लोन ले लिया और कर्ज़ लेकर के बच्चे की तालीमी फ़ीस जमा की। इस तरीके से बच्चा कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा, पिता अपना काम करते रहे और माँ जो उनकी अफ़साना हैं, वो बताती हैं कि एक स्टोरी आई थी घर परिवार। इस फ़िल्म में जो अदाकारा थी वो लोगों के कपड़े सिला करती थी। राजेश खन्ना की फ़िल्म 1991 में आई थी। उससे वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को पढ़ाती थी। तो इससे अफ़साना खातून को एक प्रेरणा मिली। उनको लगा कि अगर इस तरह की कहानी है तो हम अपनी ज़िंदगी में उसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने आखिरकार इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और उन्होंने सिलाई करने की शुरुआत कर दी। महिलाओं के कपड़े सिलती थीं। इस तरह अड़ोस-पड़ोस और पूरे गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में उनके पास से कपड़े सिलाने लगीं। वो खुद बताती हैं कि चौराहे पर सिलाई की कई तरह की दुकानें थीं, उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में हमारे पास सिलाने के लिए आते थे। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, मेरे बच्चे के भाग से मेरे पास कपड़ों का एक अंबार लग गया और हम इसमें लगातार मेहनत करते रहे, जूझते रहे, रात-रात भर जाग कर कपड़े सिला और उसका नतीजा आज हम सब के सामने है। इसी तरह अहद अहमद के पिता बताते हैं कि साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से इतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए कर्ज लेना पड़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने दी। इस तरह माँ और बाप के संघर्ष को सामने रखते हुए अहद अहमद ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार उन्होंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया
और नतीजे का इंतज़ार करने लगे। लेकिन जब 30 अगस्त सन 2023 को रिज़ल्ट सामने आया यूपीपीसीएसजे का, तो अहद अहमद का चेहरा देखने के लायक था, उनकी माँ का चेहरा देखने के लायक था, उनके पिता का चेहरा देखने के लायक था, क्योंकि एक बेहद सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे का इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाना शायद किसी सपने से कम नहीं था। यही वजह है कि अहद अहमद खुद बताते हैं कि मुझे हमेशा से लगता था कि जो बच्चे जज बन जाते हैं वो किसी और प्लानट से आते हैं, हम खुद को उनके बराबर सोच ही नहीं पाते थे। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया अहद अहमद ने दी है। और वहीं उनकी माता ने ये कहा कि जब हमारे बच्चे का रिज़ल्ट सामने आया तो हमारे बदन में कपकपी सी आ गई, हम रोने लगे। अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बेटी की कामयाबी पर माँ बाप की खुशी का क्या आलम हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अहद अहमद का यूपीपीसीएसजे में 157th रैंक है और इस तरह उन्हें अब जज बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, जिनको नेता हेर-फेर करके उन्हें दंगाई बना देते हैं, उनके लिए सीखने की बात है कि एक व्यक्ति जो पंचर पुत्र था, वो जज बन गया और तुम्हारे पास सुविधाएं होने के बावजूद तुम दंगाई धीरे-धीरे बनते जा रहे हो। तुम्हें इससे सबक लेने की ज़रूरत है और उन नेताओं का गिरेबान पकड़ने की ज़रूरत है, जो नेता अपने बच्चों को तो बहुत ही आला तालीम दिलाते हैं, अब्रॉड भेज देते हैं और उनको तमाम प्रकार की सुख सुविधाएँ देते हैं, लेकिन तुम्हें मोबिलाइज़ करके, तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल करके तुम्हें दंगाई बना देते हैं और तुम्हें तनिक एहसास नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वो दंगाई क्यों बन रहे हैं और नेता उनका किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें कैसे एहसास नहीं हो रहा है। दोस्तों, वैसे आप अहद अहमद और इस जैसे बच्चों की कामयाबी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।